जो कैसे हैं आप सब। आपसे ये सेशन 9th क्लास के लिए है, ये तो आपको पता है। और आज कुछ क्वेश्चन लेके आई क्योंकि 9th के बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि भाई मैम हमारे लिए भी कुछ डाल दीजिए। तो नहीं, ये सेशन जो है और ये क्वेश्चन जो है वो 9th के बच्चों के लिए है। और आपके लिए एक और बात बतानी है कि क्लास 9th और 10th के लिए 1 अप्रैल से अपने इसी चैनल पर आपको NCERT की साइंस की बुक पूरी लाइन बाय लाइन चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और उनके नोट्स तैयार कराए जाएंगे। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखें, आपको कहीं किसी भी अलग से कोचिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो ये है, पहला है इसका आधार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समांगी मिश्रण, फिर विषमांगी मिश्रण लिख देंगे। पहला इसकी संरचना। तो संरचना समांगी मिश्रण की कैसी होती है, तो समांगी नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, समांगी मीन्स एक समान दिखने वाला। तो पूरे मिश्रण में एक जैसा दिखाई देता है और विषमांगी मिश्रण अलग अलग भाग साफ साफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर घटक कौन कौन से होते हैं, तो घटक पदार्थ एक जैसे ही होते हैं। क्योंकि समांगी है इस वजह से सारे घटक जो होंगे वो एक समान होंगे और ये अलग अलग नहीं दिखते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में अलग अलग घटक होते हैं, इस वजह से ये अलग अलग दिखाई भी देते हैं। जैसे कि अब समांगी मिश्रण का हम उदाहरण देखें। अगर बच्चों आपके में क्वेश्चन आता है तो आपको इसके उदाहरण ज़रूर लिखनी है। तो इसका पहला उदाहरण है समांगी मिश्रण का, नमक में पानी का घुलना और पानी में नमक का घुलना और पानी में चीनी का घुलना। दोनों देख लीजिएगा आप। नमक को हम पानी में घोलते हैं तो आप देखेंगे उसमें कोई भी जैसा पानी दिखता है वैसा ही दिखाई देगा, केवल उसके टेस्ट में अंतर होगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण को अगर हम देखें तो रेत और पानी का मिश्रण, अगर हम रेत को पानी में मिक्स करना चाहेंगे और कुछ देर बाद हिलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें जो रेत के कण होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तेल और पानी का मिश्रण, तेल को अगर हम पानी के ऊपर डालेंगे तो आपको पता है तेल जो है वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लगता है। तो बच्चों ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है और ये नमक और पानी, चीनी और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगर हम इसे सरल शब्दों में लिखना चाहते हैं या आपको याद नहीं हो रहा है ये, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं सरल भाषा में। आपके लिए वो भी तैयार कर दिया है मैंने कि जो पूरी तरह से घुला हुआ हो, मिला हुआ हो, एक जैसा दिखे, वह समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण क्या है, जिसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई दे, अलग से दिखाई दे, भले ही हम उसको कितना भी घोलें लेकिन अलग से दिखाई दे, वो विषमांगी मिश्रण है। अगला हमारा क्वेश्चन है विलयन, निलंबन और कोलाइड में अंतर। अब इसको हम फिर देखते हैं कि अब इसको हमने फिर चार पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। पहला है हमारा कणों का आकार। तो विलयन में सॉल्यूशन में बहुत छोटे कण होते हैं, कोलाइड में मध्यम आकार के होते हैं और निलंबन में या सस्पेंशन में बड़े कण पाए जाते हैं। दूसरा है दिखाई देना। तो विलयन में कण दिखाई नहीं देते हैं, कोलाइड में कुछ कम दिखाई दे कुछ कोलाइड में कण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन निलंबन में कण दिखाई देते हैं। अगला है जमना या बैठना। तो विलयन में नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं, सेम कोलाइड में भी नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं, और जो निलंबन है उसमें कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं। कौन? कण। इसके बाद उदाहरण में देखें, नमक और पानी का घोल विलयन में लिखेंगे, कोलाइड में लिखेंगे दूध और निलंबन में लिखेंगे मिट्टी वाला पानी। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार करा दिए। हाँ, अगर आपको आसान शब्दों में इसको चाहिए है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, विलयन पूरी तरह घुला हुआ होता है जैसा नमक और पानी होता है, कोलाइड बीच की अवस्था होती है जैसे कि दूध होता है, निलंबन जिसमें कण नीचे बैठे हुए मतलब और घुलते तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम उनको घोलें तो हिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।